बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। हामीम। तंजीलुल किताबि मिनल्लाहिल अज़ीज़िल अलीम। गाफिरिज़ ज़ंबि व क़ाबिलित तौबि शदीदिल इक़ाबि ज़ित तौलि ला इलाहा इल्ला हुवा इलैहिल मसीर। मा युजादिलु फी आयातिल्लाहि इल्लल्लज़ीना कफ़रू फला यग़्रुरक तक़ल्लुबुहुम फिल बिलाद। كذبت قبلهم قوم نوح والأحزاب من بعدهم وهمت كل أمة برسولهم ليأخذوه وجادلوا بالباطل ليدحضوا به الحق فأخذتهم فكيف كان عقاب وكذلك। शुरू अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान निहायत रहम वाला है। हा मीम। इस किताब का उतारा जाना खुदाए गालिब व दाना की तरफ से है, जो गुनाह बख्शने वाला और तौबा कबूल करने वाला और सख्त अजाब देने वाला और साहिबे करम है। उसके सिवा कोई माबूद नहीं, उसी की तरफ फिर कर जाना है। खुदा की आयतों में वही लोग झगड़ते हैं जो काफिर हैं, तो उन लोगों का शहरों में चलना फिरना तुम्हें धोखे में न डाल दे। उनसे पहले नूह की कौम और उनके बाद और उम्मतों ने भी पैगंबरों की तकजीब की, और हर उम्मत ने अपने पैगंबर के बारे में यही कस्द किया कि उसको पकड़ लें, और बेहुदा शुबहात से झगड़ते रहे कि उससे हक को जायल कर दें, तो मैंने उनको पकड़ लिया। सो देख लो मेरा अजाब कैसा हुआ। वकज़ालिक हक़्क़त कलिमतु रब्बिक अलल्लज़ीना कफ़रू अन्नहुम अस्हाबुन नार। الذين يحملون العرش ومن حوله يسبحون بحمد ربهم ويؤمنون به ويستغفرون للذين آمنوا ربنا وسعت كل شيء رحمة وعلما فاغفر للذين تابوا واتبعوا سبيلك وقهم عذاب الجحيم ربنا وأدخلهم جنات عدن التي وعدتهم ومن صلح من آبائهم وأزواجهم وذرياتهم إنك أنت العزيز الحكيم وقهم السيئات ومن تق السيئات يومئذ فقد رحمته وذلك هو الفوز العظيم। और इसी तरह काफिरों के बारे में भी तुम्हारे परवरदिगार की बात पूरी हो चुकी है कि वो अहले दोज़ख हैं। जो लोग अर्श को उठाए हुए और जो उसके गिरदा गिर्द हल्का बांधे हुए हैं, यानी फरिश्ते, वो अपने परवरदिगार की तारीफ के साथ तस्बीह करते रहते हैं और उसके साथ ईमान रखते हैं और मोमिनों के लिए बख्शिश मांगते रहते हैं कि ऐ हमारे परवरदिगार, तेरी रहमत और तेरा इल्म हर चीज को अहाता किए हुए है, तो जिन लोगों ने तौबा की और तेरे रस्ते पर चले उनको बख्श दे और दोज़ख के अजाब से बचा ले। ऐ हमारे परवरदिगार, उनको हमेशा रहने की बहिश्तों में दाखिल कर जिनका तूने उनसे वादा किया है, और जो उनके बाप दादा और उनकी बीवियों और उनकी औलाद में से नेक हों उनको भी। बेशक तू गालिब हिकमत वाला है। और उनको अजाबों से बचाए रख, और जिसको तू उस रोज अजाबों से बचा लेगा तो बेशक उस पर मेहरबानी फरमाई, और यही बड़ी कामयाबी है।
إِنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا يُنَادَوْنَ لَمَقْتُ اللَّهِ أَكْبَرُ مِن مَّقْتِكُمْ أَنفُسَكُمْ إِذْ تُدْعَوْنَ إِلَى الْإِيمَانِ فَتَكْفُرُونَ قَالُوا رَبَّنَا أَمَتَّنَا اثْنَتَيْنِ وَأَحْيَيْتَنَا اثْنَتَيْنِ فَاعْتَرَفْنَا بِذُنُوبِنَا فَهَلْ إِلَىٰ خُرُوجٍ مِّن سَبِيلٍ ذَٰلِكُم بِأَنَّهُ إِذَا دُعِيَ اللَّهُ وَحْدَهُ كَفَرْتُمْ وَإِن يُشْرَكْ بِهِ تُؤْمِنُوا فَالْحُكْمُ لِلَّهِ الْعَلِيِّ الْكَبِيرِ जिन लोगों ने कुफ्र किया उनसे पुकार कर कह दिया जाएगा कि जब तुम दुनिया में ईमान की तरफ बुलाए जाते थे और मानते नहीं थे तो खुदा उससे कहीं ज्यादा बेजार होता था जिस कदर तुम अपने आप से बेजार हो रहे हो। वो कहेंगे कि ऐ हमारे परवरदिगार, तूने हमको 2 दफा बेजान किया और 2 दफा जान बख्शी, हमको अपने गुनाहों का इकरार है, तो क्या निकलने की कोई सबील है? ये इसलिए कि जब तन्हा खुदा को पुकारा जाता था तो तुम इनकार कर देते थे, और अगर उसके साथ शरीक मुकर्रर किया जाता था तो तस्लीम कर लेते थे। तो हुक्म तो खुदा ही का है जो सबसे ऊपर और सबसे बड़ा है। هو الذي يريكم آياته وينزل لكم من السماء رزقا وما يتذكر إلا من ينيب فادعوا الله مخلصين له الدين ولو كره الكافرون رفيع الدرجات ذو العرش يلقي الروح من أمره على من يشاء من عباده لينذر يوم التلاق يوم هم بارزون لا يخفى على الله منهم شيء لمن الملك اليوم لله الواحد القهار اليوم تجزى كل نفس بما كسبت لا ظلم اليوم إن الله سريع الحساب वही तो है जो तुमको अपनी निशानियां दिखाता है और तुम पर आसमान से रिज्क उतारता है, और नसीहत तो वही पकड़ता है जो उसकी तरफ रुजू करता है। तो खुदा की इबादत को खालिस कर कर उसी को पुकारो, अगरचे काफिर बुरा ही माने। वो मालिक दर्जात आली और साहिब अर्श है, अपने बंदों में से जिसको चाहता है अपने हुक्म से वही भेजता है, ताकि मुलाकात के दिन से डराए। जिस रोज वो निकल पड़ेंगे उनकी कोई चीज खुदा से मख्फी न रहेगी। आज किसकी बादशाहत है? खुदा की, जो अकेला और गालिब है। आज के दिन हर शख्स को उसके आमाल का बदला दिया जाएगा। आज किसी के हक में बेइंसाफी नहीं होगी। बेशक खुदा जल्द हिसाब लेने वाला है। وأنذرهم يوم الآزفة إذ القلوب لدى الحناجر كاظمين ما للظالمين من حميم ولا شفيع يطاع يعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور والله يقضي بالحق والذين يدعون من دونه لا يقضون بشيء إن الله هو السميع البصير أولم يسيروا في الأرض فينظروا كيف كان عاقبة الذين كانوا من قبلهم كانوا هم أشد منهم قوة وآثارا في الأرض فأخذهم الله بذنوبهم
فأخذهم الله بذنوبهم وما كان لهم من الله من واق ذلك بأنهم كانت تأتيهم رسلهم بالبينات فكفروا فأخذهم الله إنه قوي شديد العقاب और उनको करीब आने वाले दिन से डराओ जबकि दिल गम से भरकर गलों तक आ रहे होंगे और जालिमों का कोई दोस्त नहीं होगा और न कोई सिफारिशी जिसकी बात कबूल की जाए। वो आंखों की खयानत को जानता है और जो बातें सीनों में पोशीदा हैं उनको भी, और खुदा सच्चाई के साथ हुक्म फरमाता है और जिनको ये लोग पुकारते हैं वो कुछ भी हुक्म नहीं दे सकते। बेशक खुदा सुनने वाला और देखने वाला है। क्या उन्होंने जमीन में सैर नहीं की ताकि देख लेते कि जो लोग उनसे पहले थे उनका अंजाम कैसा हुआ? वो उनसे जोर और जमीन में निशानात बनाने के लिहाज से कहीं बढ़कर थे, तो खुदा ने उनको उनके गुनाहों के सबब पकड़ लिया और उनको खुदा के अजाब से कोई भी बचाने वाला न था। ये इसलिए कि उनके पास पैगंबर खुली दलीलें लाते थे तो ये कुफ्र करते थे, सो खुदा ने उनको पकड़ लिया। बेशक वो साहिब कुव्वत और सख्त अजाब देने वाला है। वलक़द अर्सलना मूसा बिआयातिना वसुल्तान मुबीन इला फिरऔन वहामान वक़ारून फ़क़ालू साहिरुन कज़्ज़ाब फलम्मा जाअहुम बिलहक़्क़ मिन इंदिना क़ालू क़्तुलू अब्नाअल्लज़ीना आमनू मअहु वस्तहयू निसाअहुम वमा कैदुल काफिरीन इल्ला फी ضलाल وقال فرعون ذروني أقتل موسى وليدع ربه إني أخاف أن يبدل دينكم أو أن يظهر في الأرض الفساد وقال موسى إني عذت بربي وربكم من كل متكبر لا يؤمن بيوم الحساب। और हमने मूसा को अपनी निशानियां और दलील रोशन देकर भेजा, यानी फिरौन और हामान और कारून की तरफ, तो उन्होंने कहा कि ये तो जादूगर है, झूठा। गरज जब वो उनके पास हमारी तरफ से हक लेकर पहुंचे तो कहने लगे कि जो लोग इसके साथ खुदा पर ईमान लाए हैं उनके बेटों को कत्ल कर दो और बेटियों को रहने दो, और काफिरों की तदबीरें बेठिकाने होती हैं। और फिरौन बोला कि मुझे छोड़ो कि मूसा को कत्ल कर दूं और वो अपने परवरदिगार को बुला ले। मुझे डर है कि वो कहीं तुम्हारे दीन को न बदल दे या मुल्क में फसाद न पैदा कर दे। मूसा ने कहा कि मैं हर मुतकब्बिर से जो हिसाब के दिन यानी कयामत पर ईमान नहीं लाता अपने और तुम्हारे परवरदिगार की पनाह ले चुका हूँ। वक़ाल रजुलुम मुअ्मिनुम मिन आलि फिरऔन यक्तुमु ईमानहु अतक़्तुलून रजुलन अन यक़ूल रब्बियल्लाह أتقتلون رجلا أن يقول ربي الله وقد جاءكم بالبينات من ربكم وإن يك كاذبا فعليه كذبه وإن يك صادقا يصبكم بعض الذي يعدكم إن الله لا يهدي من هو مسرف كذاب
يا قوم لكم الملك اليوم ظاهرين في الأرض فمن ينصرنا من بأس الله إن جاءنا قال فرعون ما أريكم إلا ما أرى وما أهديكم إلا سبيل الرشاد। और फिरौन के लोगों में से एक मोमिन शख्स जो अपने ईमान को पोशीदा रखता था कहने लगा, क्या तुम ऐसे शख्स को कत्ल करना चाहते हो जो कहता है कि मेरा परवरदिगार खुदा है और वो तुम्हारे पास तुम्हारे परवरदिगार की तरफ से निशानियां भी लेकर आया है, और अगर वो झूठा होगा तो उसके झूठ का जरर उसी को होगा, और अगर सच्चा होगा तो कोई सा अजाब जिसका वो तुमसे वादा करता है तुम पर वाक़ई होकर रहेगा। बेशक खुदा उस शख्स को हिदायत नहीं देता जो बेलिहाज झूठा है। ऐ कौम, आज तुम्हारी ही बादशाहत है और तुम ही मुल्क में गालिब हो, लेकिन अगर हम पर खुदा का अजाब आ गया तो उसके दूर करने के लिए हमारी मदद कौन करेगा? फिरौन ने कहा, मैं तुम्हें वही बात समझाता हूं जो मुझे सूझी है और वही राह बताता हूं जिसमें भलाई है। वक़ाल अल्लज़ी आमन या कौम इन्नी अख़ाफ़ु अलैकुम मिस्ल यौमिल अहज़ाब مثل دأب قوم نوح وعاد وثمود والذين من بعدهم وما الله يريد ظلما للعباد ويا قوم إني أخاف عليكم يوم التناد يوم تولون مدبرين ما لكم من الله من عاصم ومن يضلل الله فما له من هاد। तो जो मोमिन था वो कहने लगा कि ऐ कौम, मुझे तुम्हारी निस्बत खौफ है कि मुबादा तुम पर और उम्मतों की तरह के दिन का अजाब आ जाए, यानी नूह की कौम और आद और समूद और जो लोग उनके पीछे हुए हैं उनके हाल की तरह तुम्हारा हाल न हो जाए, और खुदा तो बंदों पर जुल्म करना नहीं चाहता। और ऐ कौम, मुझे तुम्हारी निस्बत पुकार के दिन यानी कयामत का खौफ है। जिस दिन तुम पीठ फेर कर कयामत के मैदान से भागोगे उस दिन तुमको कोई अजाब खुदा से बचाने वाला न होगा, और जिस शख्स को खुदा गुमराह करे उसको कोई हिदायत देने वाला नहीं। वलक़द जाअकुम यूसुफ मिन क़ब्लु बिलबय्यिनाति फमा ज़िलतुम फ़ी शक्किन मिम्मा जाअकुम बिहि فما زلتم في شك مما جاءكم به حتى إذا هلك قلتم لن يبعث الله من بعده رسولا كذلك يضل الله من هو مسرف مرتاب الذين يجادلون في آيات الله بغير سلطان أتاهم كبر مقتا عند الله وعند الذين آمنوا كذلك يطبع الله على كل قلب متكبر جبار। और पहले यूसुफ भी तुम्हारे पास निशानियां लेकर आए थे, तो जो वो लाए थे उससे तुम हमेशा शक ही में रहे, यहां तक कि जब वो फौत हो गए तो तुम कहने लगे कि खुदा इसके बाद कभी कोई पैगंबर नहीं भेजेगा। इसी तरह खुदा उस शख्स को गुमराह कर देता है जो हद से निकल जाने वाला और शक करने वाला हो। जो लोग बगैर इसके कि उनके पास कोई दलील आई हो खुदा की आयतों में झगड़ते हैं, खुदा के नजदीक और मोमिनों के नजदीक झगड़ा सख्त नापसंद है। इसी तरह खुदा हर मुतकब्बिर सरकश के दिल पर मोहर लगा देता है।
وقال فرعون يا هامان ابن لي صرحا لعلي أبلغ أسباب السماوات فأطلع إلى إله موسى وإني لأظنه كاذبا وكذلك زين لفرعون سوء عمله وصد عن السبيل وما كيد فرعون إلا في تباب وقال الذي آمن يا قوم اتبعون أهدكم سبيل الرشاد يا قوم إنما هذه الحياة الدنيا متاع وإن الآخرة هي دار القرار और फिरौन ने कहा कि हामान मेरे लिए एक महल बनाओ ताकि मैं उस पर चढ़कर रस्तों पर पहुंच जाऊं, यानी आसमानों के रस्तों पर, फिर मूसा के खुदा को देख लूं और मैं तो उसे झूठा समझता हूं। और इसी तरह फिरौन को उसके आमाल बद अच्छे मालूम होते थे और वो रस्ते से रोक दिया गया था और फिरौन की तदबीर तो बेकार थी। और वो शख्स जो मोमिन था उसने कहा कि भाइयों मेरे पीछे चलो, मैं तुम्हें भलाई का रास्ता दिखाऊंगा। भाइयों ये दुनिया की जिंदगी चंद रोज फायदा उठाने की चीज है और जो आखिरत है वही हमेशा रहने का घर है। मन अमिल सय्यअतन फला युजज़ा इल्ला मिस्लहा वमन अमिल सालिहन मिन ज़करिन औ उन्सा वहुव मुअमिनुन फउलाइक यदखुलूनल जन्नत युरज़क़ून फ़ीहा बिग़ैरि हिसाब وَيَا قَوْمِ مَا لِي أَدْعُوكُمْ إِلَى النَّجَاةِ وَتَدْعُونَنِي إِلَى النَّارِ تَدْعُونَنِي لِأَكْفُرَ بِاللَّهِ وَأُشْرِكَ بِهِ مَا لَيْسَ لِي بِهِ عِلْمٌ وَأَنَا أَدْعُوكُمْ إِلَى الْعَزِيزِ الْغَفَّارِ لا جرم أن ما تدعونني إليه ليس له دعوة في الدنيا ولا في الآخرة وأن مردنا إلى الله وأن المسرفين هم أصحاب النار فستذكرون ما أقول لكم وأفوض أمري إلى الله إن الله بصير بالعباد जो बुरे काम करेगा उसको बदला भी वैसा ही मिलेगा और जो नेक काम करेगा मर्द हो या औरत और वो साहिब ईमान भी होगा तो ऐसे लोग बहिश्त में दाखिल होंगे, वहां उनको बेशुमार रिज़्क मिलेगा। और ए कौम मेरा क्या हाल है कि मैं तो तुमको नजात की तरफ बुलाता हूं और तुम मुझे दोज़ख की आग की तरफ बुलाते हो। तुम मुझे इसलिए बुलाते हो कि खुदा के साथ कुफ्र करूं और उस चीज को उसका शरीक मुकर्रर करूं जिसका मुझे कुछ भी इल्म नहीं, और मैं तुमको खुदाए गालिब और बख्शने वाले की तरफ बुलाता हूं। सच तो ये है कि जिस चीज की तरफ तुम मुझे बुलाते हो उसको दुनिया और आखिरत में बुलाने यानी दुआ कबूल करने का मकदूर नहीं, और हमको खुदा की तरफ लौटना है और हद से निकल जाने वाले दोज़खी हैं। जो बात मैं तुमसे कहता हूं तुम उसे आगे चलकर याद करोगे, और मैं अपना काम खुदा के सुपुर्द करता हूं। बेशक खुदा बंदों को देखने वाला है।
فوقاه الله سيئات ما مكروا وحاق بآل فرعون سوء العذاب النار يعرضون عليها غدوا وعشيا ويوم تقوم الساعة أدخلوا آل فرعون أشد العذاب وإذ يتحاجون في النار فيقول الضعفاء للذين استكبروا إنا كنا لكم تبعا فيقول الضعفاء للذين استكبروا إنا كنا لكم تبعا فهل أنتم مغنون عنا نصيبا من النار قال الذين استكبروا إنا كل فيها إن الله قد حكم بين العباد وقال الذين في النار لخزنة جهنم ادعوا ربكم يخفف عنا يوما من العذاب गरज खुदा ने मूसा को उन लोगों की तदबीरों की बुराइयों से महफूज रखा और फिरौन वालों को बुरे अजाब ने आ घेरा, यानी आतिशे जहन्नम के सुबह शाम उसके सामने पेश किए जाते हैं। और जिस रोज कयामत बर्पा होगी हुक्म होगा कि फिरौन वालों को सख्त अजाब में दाखिल करो। जब वो दोजख में झगड़ेंगे तो अदना दर्जे के लोग बड़े आदमियों से कहेंगे कि हम तो तुम्हारे ताबे थे, तो क्या तुम दोजख के अजाब का कुछ हिस्सा हमसे दूर कर सकते हो? बड़े आदमी कहेंगे कि तुम भी और हम भी सब दोजख में हैं, खुदा बंदों में फैसला कर चुका है। और जो लोग आग में जल रहे होंगे वो दोजख के दारोगों से कहेंगे कि अपने परवरदिगार से दुआ करो कि एक रोज तो हमसे अजाब हल्का कर दे। أولم تك تأتيكم رسلكم بالبينات قالوا بلى قالوا فادعوا وما دعاء الكافرين إلا في ضلال إنا لننصر رسلنا والذين آمنوا في الحياة الدنيا ويوم يقوم الأشهاد يوم لا ينفع الظالمين معذرتهم ولهم اللعنة ولهم سوء الدار ولقد آتينا موسى الهدى وأورثنا بني إسرائيل الكتاب هدى وذكرى لأولي الألباب فاصبر إن وعد الله حق واستغفر لذنبك وسبح بحمد ربك بالعشي والإبكار। वो कहेंगे कि क्या तुम्हारे पास तुम्हारे पैगंबर निशानियां लेकर नहीं आए थे? वो कहेंगे क्यों नहीं? तो वो कहेंगे कि तुम ही दुआ करो और काफिरों की दुआ उस रोज बेकार होगी। हम अपने पैगंबरों की और जो लोग ईमान लाए हैं उनकी दुनिया की जिंदगी में भी मदद करते हैं, और जिस दिन गवाह खड़े होंगे यानी कयामत को भी, जिस दिन जालिमों को उनकी माजरत कुछ फायदा न देगी और उनके लिए लानत और बुरा घर है। और हमने मूसा को हिदायत की किताब दी और बनी इसराइल को उस किताब का वारिस बनाया। अक्ल वालों के लिए हिदायत और नसीहत है। तो सब्र करो, बेशक खुदा का वादा सच्चा है, और अपने गुनाहों की माफी मांगो और सुबह शाम अपने परवरदिगार की तारीफ के साथ तस्बीह करते रहो।
الذين يجادلون في آيات الله بغير سلطان أتاهم إن في صدورهم إلا كبر ما هم ببالغيه فاستعذ بالله إنه هو السميع البصير لخلق السماوات والأرض أكبر من خلق الناس ولكن أكثر الناس لا يعلمون وما يستوي الأعمى والبصير والذين آمنوا وعملوا الصالحات ولا المسيء قليلا ما تتذكرون إن الساعة لآتية لا ريب فيها ولكن أكثر الناس لا يؤمنون जो लोग बगैर किसी दलील के जो उनके पास आई हो खुदा की आयतों में झगड़ते हैं उनके दिलों में और कुछ नहीं इरादा अज़मत है और वो उसको पहुंचने वाले नहीं तो खुदा की पनाह मांगो बेशक वो सुनने वाला और देखने वाला है। आसमानों और जमीन का पैदा करना लोगों के पैदा करने की निस्बत बड़ा काम है लेकिन अक्सर लोग नहीं जानते और अंधा और आंख वाला बराबर नहीं और ना ईमान लाने वाले नेकूकार और ना बदकार बराबर हैं। हकीकत यह है कि तुम बहुत कम गौर करते हो। कयामत तो आने वाली है इसमें कुछ शक नहीं लेकिन अक्सर लोग ईमान नहीं रखते। وقال ربكم ادعوني أستجب لكم إن الذين يستكبرون عن عبادتي سيدخلون جهنم داخرين الله الذي جعل لكم الليل لتسكنوا فيه والنهار مبصراً إن الله لذو فضل على الناس ولكن أكثر الناس لا يشكرون ذلكم الله ربكم خالق كل شيء لا إله إلا هو فأنى تؤفكون كذلك يؤفك الذين كانوا بآيات الله يجحدون الله الذي جعل لكم الأرض قرارا والسماء بناء وصوركم فأحسن صوركم ورزقكم من الطيبات ذلكم الله ربكم فتبارك الله رب العالمين और तुम्हारे परवरदिगार ने कहा है कि तुम मुझसे दुआ करो मैं तुम्हारी दुआ कबूल करूंगा। जो लोग मेरी इबादत से अज़राह तकब्बुर कनियाते हैं अनकरीब जहन्नम में जलील होकर दाखिल होंगे। खुदा ही तो है जिसने तुम्हारे लिए रात बनाई कि उसमें आराम करो और दिन को रोशन बनाया कि उसमें काम करो। बेशक खुदा लोगों पर फजल करने वाला है लेकिन अक्सर लोग शुक्र नहीं करते। यही खुदा तुम्हारा परवरदिगार है जो हर चीज का पैदा करने वाला है, उसके सिवा कोई माबूद नहीं, फिर तुम कहां भटक रहे हो। इसी तरह वो लोग भटक रहे थे जो खुदा की आयतों से इनकार करते थे। खुदा ही तो है जिसने जमीन को तुम्हारे लिए ठहरने की जगह और आसमान को छत बनाया और तुम्हारी सूरतें बनाई और सूरतें भी अच्छी बनाई और तुम्हें पाकीज़ा चीजें खाने को दी। यही खुदा तुम्हारा परवरदिगार है। बस खुदाए परवरदिगार आलम बहुत ही बाबरकत है। हुवल हय्यु ला इलाहा इल्ला हुव फदऊहु मुखलिसीन लहुद्दीन अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।
قُلْ إِنِّي نُهِيتُ أَنْ أَعْبُدَ الَّذِينَ تَدْعُونَ مِن دُونِ اللَّهِ لَمَّا جَاءَنِيَ الْبَيِّنَاتُ مِن رَّبِّي وَأُمِرْتُ أَنْ أُسْلِمَ لِرَبِّ الْعَالَمِينَ هُوَ الَّذِي خَلَقَكُم مِّن تُرَابٍ ثُمَّ مِن نُّطْفَةٍ ثُمَّ مِنْ عَلَقَةٍ ثُمَّ يُخْرِجُكُمْ طِفْلًا ثُمَّ لِتَبْلُغُوا أَشُدَّكُمْ ثُمَّ لِتَكُونُوا شُيُوخًا ۚ وَمِنكُم مَّن يُتَوَفَّىٰ مِن قَبْلُ وَلِتَبْلُغُوا أَجَلًا مُّسَمًّى وَلَعَلَّكُمْ تَعْقِلُونَ वो जिंदा है जिसे मौत नहीं, उसके सिवा कोई इबादत के लायक नहीं, तो उसकी इबादत को खालिस कर कर उसी को पुकारो। हर तरह की तारीफ खुदा ही को सजावार है जो तमाम जहान का परवरदिगार है। ऐ मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, उनसे कह दो कि मुझे इस बात की मुमानियत की गई है कि जिनको तुम खुदा के सिवा पुकारते हो उनकी परस्तिश करूं, और मैं उनकी क्यों कर परस्तिश करूं जबकि मेरे पास मेरे परवरदिगार की तरफ से खुली दलीलें आ चुकी हैं, और मुझको हुक्म ये हुआ है कि परवरदिगार आलम ही का ताबे फरमान हूं। वही तो है जिसने तुमको पहले मट्टी से पैदा किया, फिर नुत्फा बनाकर, फिर लोथड़ा बनाकर, फिर तुमको निकालता है कि तुम बच्चे होते हो, फिर तुम अपनी जवानी को पहुंचते हो, फिर बूढ़े हो जाते हो, और कोई तुम में से पहले ही मर जाता है और तुम मौत के वक्त मुकर्रर तक पहुंच जाते हो, और ताकि तुम समझो। هُوَ الَّذِي يُحْيِي وَيُمِيتُ فَإِذَا قَضَىٰ أَمْرًا فَإِنَّمَا يَقُولُ لَهُ كُن فَيَكُونُ أَلَمْ تَرَ إِلَى الَّذِينَ يُجَادِلُونَ فِي آيَاتِ اللَّهِ أَنَّىٰ يُصْرَفُونَ الَّذِينَ كَذَّبُوا بِالْكِتَابِ وَبِمَا أَرْسَلْنَا بِهِ رُسُلَنَا فَسَوْفَ يَعْلَمُونَ إِذِ الْأَغْلَالُ فِي أَعْنَاقِهِمْ وَالسَّلَاسِلُ يُسْحَبُونَ فِي الْحَمِيمِ ثُمَّ فِي النَّارِ يُسْجَرُونَ वही तो है जो जिलाता और मारता है, फिर जब वो कोई काम करना और किसी को पैदा करना चाहता है तो उससे कह देता है कि हो जा, तो वो हो जाता है। क्या तुमने उन लोगों को नहीं देखा जो खुदा की आयतों में झगड़ते हैं? ये कहां भटक रहे हैं? जिन लोगों ने किताब खुदा को और जो कुछ हमने अपने पैगंबरों को देकर भेजा उसको झुटलाया, वो अनकरीब मालूम कर लेंगे, जबकि उनकी गर्दनों में तौक और जंजीरें होंगी और घसीटे जाएंगे, यानी खौलते हुए पानी में, फिर आग में झोंक दिए जाएंगे। ثُمَّ قِيلَ لَهُمْ أَيْنَ مَا كُنتُمْ تُشْرِكُونَ مِن دُونِ اللَّهِ قَالُوا ضَلُّوا عَنَّا بَل لَّمْ نَكُن نَّدْعُو مِن قَبْلُ شَيْئًا كَذَٰلِكَ يُضِلُّ اللَّهُ الْكَافِرِينَ ذَٰلِكُم بِمَا كُنتُمْ تَفْرَحُونَ فِي الْأَرْضِ بِغَيْرِ الْحَقِّ وَبِمَا كُنتُمْ تَمْرَحُونَ ادْخُلُوا أَبْوَابَ جَهَنَّمَ خَالِدِينَ فِيهَا فَبِئْسَ مَثْوَى الْمُتَكَبِّرِينَ فَاصْبِرْ إِنَّ وَعْدَ اللَّهِ حَقٌّ فَإِمَّا نُرِيَنَّكَ بَعْضَ الَّذِي نَعِدُهُمْ أَوْ نَتَوَفَّيَنَّكَ فَإِلَيْنَا يُرْجَعُونَ
फिर उनसे कहा जाएगा कि वो कहाँ हैं जिनको तुम खुदा के शरीक बनाते थे, यानी गैर खुदा। कहेंगे वो तो हमसे जाते रहे, बल्कि हम तो पहले किसी चीज को पुकारते ही नहीं थे। इसी तरह खुदा काफिरों को गुमराह करता है। ये उसका बदला है कि तुम जमीन में हक के बगैर यानी उसके खिलाफ खुश हुआ करते थे, और उसकी सजा है कि इतराया करते थे। अब जहन्नम के दरवाजों में दाखिल हो जाओ, हमेशा उसी में रहोगे। मुतकब्बिरों का क्या बुरा ठिकाना है। तो ए पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, सब्र करो, खुदा का वादा सच्चा है। अगर हम तुमको कुछ उसमें से दिखा दें जिसका हम तुमसे वादा करते हैं, यानी काफिरों पर अजाब नाजिल करें या तुम्हारी मुद्दत हयात पूरी कर दें, तो उनको हमारी ही तरफ लौट कर आना है। वलक़द अर्सलना रुसुलन मिन क़ब्लिक मिनहुम मन क़ससना अलैक व मिनहुम मन लम नक़सुस अलैक वमा कान लिरसूलिन अन यअतिय बिआयतिन इल्ला बिइज़्निल्लाह فإذا جاء أمر الله قضي بالحق وخسر هنالك المبطلون الله الذي جعل لكم الأنعام لتركبوا منها ومنها تأكلون وَلَكُمْ فِيهَا مَنَافِعُ وَلِتَبْلُغُوا عَلَيْهَا حَاجَةً فِي صُدُورِكُمْ وَعَلَيْهَا وَعَلَى الْفُلْكِ تُحْمَلُونَ وَيُرِيكُمْ آيَاتِهِ فَأَيَّ آيَاتِ اللَّهِ تُنْكِرُونَ। और हमने तुमसे पहले बहुत से पैगंबर भेजे, उनमें कुछ तो ऐसे हैं जिनके हालात तुमसे बयान कर दिए हैं, और कुछ ऐसे हैं जिनके हालात बयान नहीं किए। और किसी पैगंबर का मकदूर न था कि खुदा के हुक्म के बगैर कोई निशानी लाए। फिर जब खुदा का हुक्म आ पहुंचा तो इंसाफ के साथ फैसला कर दिया गया, और अहले बातिल नुकसान में पड़ गए। खुदा ही तो है जिसने तुम्हारे लिए 4 पाए बनाए ताकि उनमें से बाज पर सवार हो और बाज को तुम खाते हो, और तुम्हारे लिए उनमें और भी फायदे हैं, और इसलिए भी कि कहीं जाने की तुम्हारे दिलों में जो हाजत हो उन पर चढ़कर वहां पहुंच जाओ, और उन पर और कश्तियों पर तुम सवार होते हो, और वो तुम्हें अपनी निशानियां दिखाता है, तो तुम खुदा की किन किन निशानियों को न मानोगे। अफलम यसीरू फिल अर्दि फयंज़ुरू कैफ कान आक़िबतुल लज़ीना मिन क़ब्लिहिम कानू अक्सर मिनहुम व अशद्द क़ुव्वतन व आथारन फिल अर्दि फमा अग़ना अन्हुम मा कानू यक्सिबून फलम्मा जाअतहुम रुसुलुहुम बिलबय्यिनाति फरिहू बिमा इंदहुम मिनल इल्मि वहाक़ बिहिम मा कानू बिहि यस्तहज़िऊन फलम्मा रअव बअसना क़ालू आमन्ना बिल्लाहि वहदहु वकफरना बिमा कुन्ना बिहि मुश्रिकीन फलम यकु यंफअहुम ईमानुहुम लम्मा रअव बअसना सुन्नतल्लाहि अल्लती क़द ख़लत फ़ी इबादिही वख़सिर हुनालिकल काफ़िरून। क्या उन लोगों ने जमीन में सैर नहीं की ताकि देखते कि जो लोग उनसे पहले थे उनका अंजाम कैसा हुआ, हालांकि वो उनसे कहीं ज्यादा और ताकतवर और जमीन में निशानात बनाने के एतबार से बहुत बढ़कर थे। तो जो कुछ वो करते थे वो उनके कुछ काम न आया, और जब उनके पैगंबर उनके पास खुली निशानियां लेकर आए तो जो इल्म अपने ख्याल में उनके पास था उस पर इतराने लगे, और जिस चीज से तमस्खुर किया करते थे उसने उनको आ घेरा।
फिर जब उन्होंने हमारा अजाब देख लिया तो कहने लगे कि हम खुदाए वाहिद पर ईमान लाए और जिस चीज को उसके साथ शरीक बनाते थे उससे नामुअतकिद हुए। लेकिन जब वो हमारा अजाब देख चुके उस वक्त उनके ईमान ने उनको कुछ भी फायदा न दिया। ये खुदा की आदत है जो उसके बंदों के बारे में चली आती है। और वहां काफिर घाटे में पड़कर रह गए।